Hello everyone, this is Anas Ali, your host. Welcome to Let's Talk episode 2 with Vinay Karni. Hi Vinay, how are you? I am fine, and thanks for having me. Vinay, who is currently working at Radio Orange, has worked with Radio City and 94.3 FM as well. Turning this going thing. So my first question to you is, My first question to you: okay, Why 94.3 My FM? Why not 91.1 Radio City? Why not 106.4 Radio Orange? well, you must have heard 94.3 My FM. Whenever they play their music, they play it like 94.3 My FM, So it sticks in the brain. Whereas when you listen to Radio City, they'll be like Radio City only. They won't tell the frequency every time. So it doesn't hit us. That's the thing. So my first question was, how has this journey been? From My FM to Radio City to Radio Orange? Was amazing. Like I started working with radio, My FM, like 5 to 6 years back. Okay. The most interesting point is कि I started like ऐसे. I'm a sound engineer, Oh, but I'm working as a content guy. right. जब मैंने रेडियो माई एफ एम जब ज्वाइन किया था तो देयर वर लाइक आई वाज आल्सो नॉट नोइंग कि व्हाट टू डू आई स्टार्टेड एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर ट्रेनी. Got it. Manish was the person. Manish and Rajan. Yeah, RJ Rajan, right? Yeah, correct. They just caught up and like वो मुझे like प्रोमो प्रोडक्शन से डायरेक्टली इसमें लेकर आ गए कंटेंट प्रोडक्शन में. और वहाँ से बेसिकली कंटेंट प्रोडक्शन का जर्नी स्टार्ट हुआ. कंटेंट प्रोडक्शंस के बाद ये सब चल ही रहा था. सो आई गॉट ऑफर फ्रॉम 91.1 रेडियो सिटी. सो आई शिफ्टेड टू रेडियो सिटी. देन वन डे आई वाज जस्ट लाइक came to Nagpur, met person in Radio Orange with someone. Got it. Don't want to take his name. That's fine. Okay, so they offered me. I said okay, and that hiring took like 15 minutes. Wow. That's it. That's really interesting. Like usually when you go for some hiring, it takes a month or something, right? 2 months minimum. Yeah. बाकी अगर इंजीनियर्स वगैरह हो Hmm. साल भर होते रहते हैं. Obviously. Okay, so being a sound engineer, what was the spark that attracted you towards 94.3 at that time? मेरा एक दोस्त था, उसने बोला इंटर्नशिप करेगा क्या. मैं बोला ठीक है करूँगा. That was Nick, MJ Nick. Okay, so basically it's totally unpredictable तब आपके लिए. Correctly. Nice. Tell us something about Hip Hop 91. आपने वो शो होस्ट किया था, मैंने देखा काफी अच्छे एपिसोड्स थे उसके. Hip Hop 91. Yeah. वो भी अनएक्सपेक्टेड था. So I used to Okay. produce that show. मतलब प्रोड्यूस ही किया था जो भी. I like one day me and Arun was my senior person in Radio City. Okay. VJ, we call her VJ. She is like Vijay Lakshmi. Okay. She is also a good host. अभी भी अगर तुमको देखना है तो उसका एक VJ's प्लेलिस्ट करके खुद का यूट्यूब चैनल है. वहाँ पे वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इंटरव्यू करती है. रिसेंटली उसने Great. इंटरव्यू अपलोड किया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट इंटरव्यू. इट्स रियली अमेजिंग. इंडिपेंडेंट सिंग का जितना ज्ञान उसमें भरा हुआ है ना, उतना बड़ी मुश्किल से किसी को प्रॉपर्ली मिलेगा. और द कॉन्टैक्ट शी हैज़. Yeah. और जो लोग उनको बार बार लाइक DM करते हैं ब्रो नहीं Bro, no, obviously. शी इज नॉट ब्रो. शी इज लाइक अनटर्न काइंड ऑफ थिंग. हमारा इंटरव्यू अलग डिफरेंट, उसका वाइब भी अलग है. Got it. और अरुण वाज द पर्सन जैसा मैंने बोला कि अरुण हम एक दिन बैठे थे एंड अरुण वाज लाइक कि रोज का इंटरव्यू करते ना MC स्टैंड में. ठीक है करते हैं. कौन करेगा. तू करेगा. मैं करूँ. मैं इंटरव्यू नहीं किया था आपने कभी, right? मैंने कभी इंटरव्यू किया ही नहीं था. Yeah. तो फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई. MC स्टैंड को हमने कॉल किया. कैसे कुछ करके नंबर निकाला. लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट का नंबर जुगाड़ने पे बैठा था. जुगाड़ लिया. बंदा आया. इंटरव्यू हुआ. 1 महीने तक मेरे को भरोसा नहीं था कि क्या मैं इंटरव्यू अपलोड कर सकता हूँ. 1-1.5 महीने बाद वो इंटरव्यू अपलोड किया. उसके बाद ले गाली. गालियाँ पड़ी क्यों, क्या हुआ? लॉन्ग स्टोरी. दैट वाज नॉट इंटरव्यू, दैट वाज समथिंग एल्स. इंटरव्यू तो असली में अगर स्टार्ट किया था MC अल्ताफ से स्टार्ट किया प्रॉपर इंटरव्यू. Okay, फर्स्ट okay. इंटरव्यू वाज समथिंग एल्स. आई डोंट नो व्हाट वाज इट.
क्या था गया, लाइक गया, बाय बाय टाटा, गॉट इट। गया। अच्छा एक बात है, नर्वस थे का फर्स्ट इंटरव्यू में? एक तो आपका पहला इंटरव्यू था, ऊपर सामने एमसी स्टैंड, तो क्या वाइब थी, वो कैसी फील थी? भाई अब तो अंदर पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, अब तो करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब चली जाएगी। और अगर जॉब तो छोड़, जॉब तो दूसरी बात हो गई, इतना बड़ा आर्टिस्ट अगर वहाँ स्टूडियो में और वहाँ पे अगर अपन ने कर दिया तो फिर सीन ऐसा है कि पूरे सीन में पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अपने से गलती हुई है। बट स्टिल लोग डरते थे रेडियो सिटी के स्टूडियो में आने में। That's great. तो हिप हॉप 91 में आपने एक लोगों को इंटरव्यू किया, बादशाह साहब को किया आपने, वास्तविक, मूफार्स, लोची था। सो ऐसे में ऑब्वियसली एक मेमोरी बनती है, अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो एक आधा वो शेयर करिए प्लीज। लाइक मेमोरीज हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अलग वाली है। अभी जैसे तुम अगर बात करोगे, आपने एक और एक बड़ा नाम मिस कर दिया, इंडिया का वन ऑफ द वेल नोन फ्री स्टाइलर येड़ा अन्ना। ओके। ठीक है, आई मेट येड़ा अन्ना, दैट वाज मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेरे को लाइक यहाँ सब जाने से पहले ऐसा लगता था कि नहीं, ये पहले अपने क्वेश्चंस दे देते होंगे, ये पहले ये सब चीज़ें दे देते होंगे, लाइक फ्री स्टाइल कर रहा था उसको पहले से बताते होंगे यार 8-10 वर्ड मैं दूंगा। सो आई वेंट, मैंने 10 वर्ड लिखे, आई वेंट टू अन्ना, ब्रो मैंने 10 वर्ड लिखे, हाँ, तुम पढ़ लो, तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपने वो करने का है, बराबर है। गड़बड़ ना हो। तो नो नो ब्रो, तू जो लिखना है लिख बोले, जो लिखना है लिख बोले, आई डोंट केयर, मैं कर लूँगा। मैं कर लूँगा बोले। मेरे को भी मैंने सच बताऊँ तो एडा अन्ना को पहले सुना नहीं था उससे पहले, सही है। ठीक है, तो अभी सुना भी था तो गाने सुने हैं, गाने में मेरे को तो ना पता कि पर्सनैलिटी नहीं कैसा समझती। है, क्या बंदा है। तो मैंने उसको दिया एक चिट, ओके। बहुत कोइंसिडेंस भी इसमें इतना सारा था ना कि मैंने उसको प्रॉपर चिट दिए, उसने रैप किया और बीट भी ऐसा खत्म हुआ कि इट वाज लाइक कि ये तो पहले से प्लान्ड होगा। Nothing was planned. Words and he was rapping. Words and he was rapping. Words and he was rapping. तीसरा रैपिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, देखा जाए तो। फ्री स्टाइल में एडा अन्ना को कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। One experience was with Oju and HHB. ओके। So like हम लोगों ने उसमें एक इंटरव्यू में more than 10 to 20 cuts लिए थे, and that was our pre-roll. And how many minutes was the interview? Like अब तो टाइम याद नहीं है, Okay. it was like 3 years back. ओके ओके। तो क्या कट्स लेने पड़ रहे थे, क्या रीज़न था उसके पीछे? जो पूजू को नहीं बोलना चाहिए था वो बोल के दे रहा था। गॉट इट। अगर उसको नहीं बोलना है, कुछ चीज़ जो हाइड करके रखना, वो HHB बोल दे रहा था। तो हम लोग को बहुत बार कट करना पड़ा था। इवन इफ यू गो टू रेडियो सिटी का पेज एंड यूट्यूब चैनल, Right. लोग कमेंट कर देते हैं फटाक से हाँ जी। कि ये पेज नहीं, इसको चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो उस चैनल पे जाके अगर आप इंटरव्यू सर्च करते हो ट्रैप पूजू एंड HHB, यू विल फाइंड द प्री रोल इज ऑल अबाउट कट्स, दैट्स इट। बट लेकिन उससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यू माइट बी नोइंग MC हिम। नॉट मच, आई हैव हर्ड दैट। सो इंडियन हिप हॉप सीन में MC हिम बहुत बड़ा नाम है। ओके। सो मेरा फर्स्ट शो के भी पहले से मेरे को उसका इंटरव्यू लेना था, राइट। एंड दैट वाज 5th और 6th एपिसोड जब मेरे को उसका इंटरव्यू मिला। बट दैट गाय वाज सो अमेजिंग। सिर्फ एक कॉल, मैं उसका नंबर कहाँ से अरेंज किया आई डोंट नो, कैसे अरेंज किया आई डोंट नो। सो आई जस्ट कॉल्ड हिम वंस और हमारी कुछ बातें हुई, हम लोगों ने प्लान किया, फिर कैंसिल किया। ओके। फिर एक दिन मैंने फिर उसको कॉल किया एंड वाज लाइक कि ब्रो इंटरव्यू, एक साइड की ब्रो मैं कल निकल रहा हूँ दिल्ली। ओके। तो दिल्ली वो निकल रहा था, उसने बोला कि मतलब कि अच्छा अभी क्या कर रहा है, बोले मैं तो उधर हूँ। ठीक है, कैन वी डू इट नाउ? तो ही वाज लाइक विद इन हाफ एन आवर He was इन there. ऑफिस। वाओ। एंड मैं गया था लंच करने, आई वाज नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू, मैं गया था लंच करने एंड ही वाज एट ऑफिस। मैं बाद में आया उसके भी। सो द मोस्ट अमेजिंग इंटरव्यू वाज विद हिम। या ऑब्वियसली इतना अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो रही है। Him is one of the like that limited guy who's still like still not underground. या। He was in the scene, like हम लोग एक शो करते थे, I was the like EP of that show called Sound of the Streets, which जो हम लोग करते थे Bollywood 102.9 FM, which was a radio station in Washington DC. तो हम लोग उनको उसका content provide करते थे। So you work with them as well? Yeah, Bollywood 102.9 FM, that was ओके। exceptional. तो
तब हीम एंड पोजू वाज द होस्ट ऑफ दैट शो ओके एंड मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम भी साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स। दैट्स ग्रेट सो एज ही सेड ही इज कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट और भी प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आई लेट यू नो इन दिस। श्योर ओके सो वैसे आपने खुद ही बता दिया नहीं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आर यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ देखो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप है साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स। डेली उस पर वर्क करता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वर्क करता ही रहता हूँ मैं। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है बिकॉज उसके लिए मेरा एक टीम की ज़रूरत होती है। टीम जो उस चीज़ को मैनेज करे। लाइक मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आई हैव अदर वर्क्स टू डू। ऑब्वियसली जो ब्रेड एंड बटर होता है वो चीज़ मेरे को करना पड़ता है पहले। दिस इज़ माई पैशन। पैशन नहीं, मेरा एक अलग लेवल का प्यार है साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स। सो आई स्टार्टेड उसका वेबसाइट बट बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस लाइक टाइम नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो वेबसाइट ड्रॉप हो गई। सो सून आई एम राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट फिर से। तो Okay. अभी पहला मेरा प्लान है कि एक लेवल से शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स वर्क ऑन इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद हम लोग वर्क करेंगे उसके यूट्यूब चैनल पे। जो यूट्यूब चैनल आई एम सून गोइंग टू ओपन यूट्यूब चैनल जहाँ पे इतने सारे से 1 साल हो चुका है कि मैंने इंटरव्यूज़ नहीं किए हैं। अच्छा, अच्छा। तो आई एम प्लानिंग कि वो इंटरव्यूज़ फिर से स्टार्ट हो गई क्योंकि बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते रहते हैं कि ब्रो नेक्स्ट इंटरव्यू कब आएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू कब आएगा। तो उसने हाँ। कि ब्रो ठीक है चलो करते हैं अभी कुछ ना कुछ। तो नया इंटरव्यू स्टार्ट करना है, नए इंटरव्यूज़ आएंगे क्योंकि सीन ऐसा है कि मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था ग्रेविटी का एंड आई वांट ग्रेविटी फर्स्ट इन योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट गेस्ट मेरे को ग्रेविटी चाहिए, मतलब ग्रेविटी चाहिए। दिस इज द रीज़न व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग। अगर आप लोग ये देख रहे हो तो जाके ग्रेविटी को बोलो यार मेरे मुँह प्लीज ग्रेविटी को बोलो इंटरव्यू दे देना को सो अपन नहीं उनका ऐसा है कि channel ग्रेविटी भी रेडी है बट बेचारा खुद स्टक है उसके पर्सनल इशू, मतलब पर्सनल वर्क नॉट इशू, पर्सनल Okay. वर्क में। मतलब उसका कुछ और कई कॉन्सर्ट्स है, कई रिकॉर्डिंग्स है, कुछ है सब उस चीज़ में अटका हुआ हाँ दैट्स ट्रू इज लाइक रेडी। आज ही मेरा बात हुआ, आज ही था। दैट्स ट्रू हाउ इज द वर्किंग एनवायरनमेंट टेडी ऑरेंज अमेजिंग। सारे के सारे नए बच्चे हैं, नए बच्चे नहीं बोलूँगा, सारे के सारे नए क्रिएटिव बंदे लोग हैं। दे आर फुल ऑफ ब्लास्ट, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स गाइज जो कुछ ना कुछ अलग ही करना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं कुछ नाम लूँ तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं सबके नाम भूल जाता हूँ। सभी अच्छे हैं, फिर एक का नाम लूँगा, फिर दूसरे का नाम लूँगा, तीसरे का नाम लूँगा। अब इन सब में कोई एक हाथ छूट गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जैक्टली बच्चे पकड़ के मारते ग्रुप बना के। अच्छा ये सब होता है चिलिंग चलती है आपके ऑफिस में So like bro, we are into like content creation. Content creation is what we are doing for others. Like the way we are talking, the way I am talking to you. This is my content. This will be my content in future. Right. और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ the way we like हम मेरे ऑफिस में कुछ नॉर्थ के लोग हैं, नॉर्थ हो गया अपना सेंट्रल ईस्ट के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना कि इन सब के साथ रह के आपको बहुत सारा नया कंटेंट मिलता है। ओके जो कंटेंट मिलता है दैट इज द बेस्ट कंटेंट क्योंकि वो पूरे सब मिक्सर्स के साथ आता है। जब आप उसको ऑन एयर लेके जाओगे, मतलब ऑन एयर मतलब रेडियो पे या फिर डिजिटल पे भी लेके जाओगे, Yeah. यू हैव लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन इट। ओके ये एक क्वेश्चन है मैंने प्रिपेयर नहीं किया था बट अभी बात करते करते आपसे आ गया। आप रेडियो पे काम कर रहे हो बट यू हैव वर्क डिजिटली मोर। आपने ऑन कैमरा इंटरव्यूज किए कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि रेडियो पे बोले आरजे बने? देख मेरा पहले से ही ऐसा कुछ पढ़ना नहीं था रेडियो जॉकी बनना है करके। मैंने कभी नहीं सोचा, आज भी मैं नहीं सोचता क्या वो टूगे रेडियो जॉकी। बट अगर रेडियो पे अगर आप बात कर रहे हो तो लाइक मैंने स्पोर्ट्स जॉकिंग भी की है लाइक फॉर क्रिकेट IPL। ओके नागपुर वालों ने मेरी आवाज़ सुनी बिकॉज आई डिड दैट फॉर नागपुर। इवन आई डिड सम शोज विद को जॉब बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, बिग एक स्मॉल सा पार्ट होता था मेरा Yeah. मिताली के शो में। दैट वाज अ नेशनल शो फॉर रेडियो सिटी। मिताली ने भी रेडियो छोड़ दिया, शी इज समवेयर आउट एंजॉयिंग okay. चिलिंग। शादी कर ली, बताया नहीं, बुलाया नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग। नाइस नाइस इंस्टाग्राम पे बताया। ऑब्वियसली आज के टाइम तो है ही क्या। ओके सो एक रैपिड फायर है इसके बाद लेट्स स्टार्ट। योर फेवरेट आर्टिस्ट आउट ऑफ द वंस जिनका आपने इंटरव्यू दिया? देखिए MC बिल्कुल उसके पीछे भी एक रीज़न है। MC को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है। साउंड ऑफ द स्ट्रीट सब वहीं से निकल के आया है। वही था उसका होस्ट जो US में चलता था स्टेशन। Okay. उसमें एक शो था साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स, वो होस्ट करता था हीम और पूजू।
और उस टाइम से मेरे को एक बार हिम से मिलने का था, बट मुझे ये नहीं पता था कि हिम जब मुझसे पहली बार मिलेगा तो मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ओके, दैट्स गुड। क्योंकि उसको भी तब हम दोनों ने सेम स्टेशन के लिए काम किया, वो भी यूएस के, और हम लोग मिले रेडियो सिटी के स्टेशन के एक स्टूडियो में जहाँ पे मैं उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड ही वाज माय गेस्ट। That's great. If you meet the following movie characters and you are interviewing them, what will be your first question? PK from PK. ई गोला ही क्यों? Jilbil from Barfi. वाई बर्फी? फिर मेरा दिमाग चला, तो मुझको समझ में आया इज रणबीर कपूर डूड। Obviously रणबीर कपूर. कबीर खान from चक दे इंडिया. कबीर खान फ्रॉम चक दे इंडिया। यार हर किसी के पास 70 मिनट नहीं होते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है। 1 मिनट में अगर कंटेंट अच्छा रहा तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता। गीता फोगाट from दंगल. देख ये थोड़ा कैरेक्टर मेरे लिए बहुत, मतलब मैंने उस मूवी को ऐसा करके नहीं देखा है कि मैं उसको इतना अच्छे से याद रख सकूँ। हाँ. बट जो भी है, एक अपने पैशन को फॉलो करना है, वो उसने पैशन को फॉलो किया एंड शिट्स। Okay. One thing you want to change about your profession? घर टाइम पे जल्दी आना। जल्दी. One incident you would like to undo in your life? ये जो लैपटॉप होता है ना, इसमें से अपना व्हाट्सएप हमेशा लॉग आउट करना। So relatable. So relatable. बहुत पंगे होते हैं। कभी पासवर्ड चेंज किया इस चक्कर में मैंने. An artist you would like to work with? यार देख हर एक कैरेक्टर में हर एक अलग अलग आर्टिस्ट। देख आर्टिस्ट के बारे में अगर तू बात करे, आई वांट टू वर्क विद इम्तियाज अली एंड वांट टू प्ले अ कैरेक्टर इन हिज मूवी। हाँ, आपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है आपके बिग इम्तियाज अली फैन. इम्तियाज अली। इम्तियाज अली ने एक चीज़ बोली थी जो एवरीवन कैन रिलेट, कि कैरेक्टर्स वही होते हैं, बस सिचुएशंस, टाइमिंग, यही चीज़ें चेंज होती है। आप उनकी पूरी मूवीज उठा के देख लो, हर इसमें सिचुएशंस, टाइमिंग चेंज हो रहे हैं, पर कैरेक्टर्स वही है, सब कैरेक्टर्स वही है। अभी तुम सबसे बड़ा एग्जांपल उनकी लव आजकल में 2 स्टोरीज दिखाई है, तब की अब की, कैरेक्टर्स वही है, सिचुएशन चेंज है, टाइमिंग चेंज है। कॉन्ट्रैक्ट वैसे मैंने मूवी देखी नहीं है, पर आप बता रहे हो जरूर देखूंगा. कौन सी वाली लव आजकल नहीं देखी? कोई पार्ट नहीं देखा मैंने. कोई नहीं, रॉकस्टार देखी? आधी अधूरी. कैसी कैसी लोग हैं दुनिया में। अच्छा ठीक है, कौन सी देखी इम्तियाज अली की मूवी? द वेरी मेड सीजन? नहीं. और अगर तुमने जब भी मेट अगर मना की तो भाई तू ऑब्वियसली जब भी मैं किसने नहीं देखी. हाँ तो देख, दिस इज इम्तियाज अली। जब भी मैं से ज़्यादा क्वालिटी मूवी है ही कहाँ अभी, तो वो मिलता ही नहीं वैसा काम, कहीं भी देख लो. देखो अभी भी वो काम मिलता है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप की मूवीज़ तुमको देखना पसंद है, किस टाइप के डायरेक्टर्स तुमको देखना पसंद है। लाइक अगर तुमको इम्तियाज अली जैसी मूवीज़ चाहिए तो तुम यू आर लुकिंग एट सम एल्स डायरेक्टर, वो कहीं और चीज़ में आ गया है, ठीक है। इम्तियाज अली कुछ और चीज़ में आ गया है। इम्तियाज अली इट्स ऑल अबाउट रूमी माइट बी नोइंग अबाउट रूमी इज अ ग्रेट। जिसको नहीं पता है ना वो नहीं समझेगा, इसलिए यही छोड़ देता हूँ उसको। ओके, पता मुझे भी उनकी नहीं है. पोइट्री पढ़ना बहुत अच्छी है। Okay. So according to this, you guys will be understanding कि मैं पोएट की बात कर रहा हूँ। तो पोएट्रीज पढ़ते हो आप? आई डोंट रीड पोएट्रीज, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पोएट्री पढ़ता नहीं हूँ या पढ़ता हूँ। इट्स लाइक कि पोएट्रीज वाला सीन ऐसा है ना कि हाँ अगर सामने पढ़ी होगी तो मैं रीड कर लूँगा, बट ऐसा स्पेशली जाके रीड नहीं करूँगा। और इम्तियाज़ अली की मूवीज़ में तो बहुत सारी पोएट्रीज आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आपने अगर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लोगी तो इट्स ऑल अबाउट पोएट्रीज, स्टार्ट से एंड तक के पूरी मूवी पोएट्री में। जावेद अख्तर तो आपने पढ़ा होगा फिर? जावेद अख्तर साहब का एक अलग ऑरा है, इसलिए उनके बारे में डिटेल्स में बात नहीं कर सकते, क्योंकि सही कैसा है कि उस चीज़ में मैं हूँ नहीं, तो उन पर इतनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मैं गलत बोल दूँ जो नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। और जावेद अली के साथ साथ और भी जिनका समझना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दैट इज़ गुलजार साहब। ऑब्वियसली उनका तो जैसा आप बोला और है, उनका भी अपना एक और है, डायटिशियन लेके बैठना पड़ता है। ओके, सो एक फाइनल क्वेश्चन है। एट दिस पॉइंट अपन जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशन देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग,
जो बंदे कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा कर सकते हैं या जानना चाहते हैं, या तो घर वालों के प्रेशर से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर ये सोच के कि यार इस फील्ड में हमारा कुछ होगा नहीं, अगर हम फेल हो गए तो क्या करेंगे, तो बैकअप के लिए डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। तो आप इसके बारे में आपका उनको क्या मैसेज है? देख, उनके लिए एक ही सिंपल चीज़ है। सो तुमने क्या पढ़ाई की है? सिविल इंजीनियरिंग। व्हाट आर यू डूइंग? यूट्यूब। विश्वा कल्याण पर IIT इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर। जितेंद्र कुमार। कोटा फैक्ट्री किसने नहीं देखी आज? लाखों में एक राइटर विश्वा कल्याण पर। नो डाउट, सब कुछ उनकी कॉमेडी इतनी परफेक्ट। सीन ये होता है ना कि ये लोग, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं, सब मतलब फेल मतलब कंटेंट क्रिएशन में फेल हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था कि यार ये कर तभी कुछ होगा। दैट इज़ नॉट द थिंग। अगर तुमको करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना 100% देके करो, तुम लोग अचीव कर लोगे यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं साउंड इंजीनियरिंग वाला बंदा हूँ, कंटेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ, ऑन ईयर से प्रोग्रामिंग से डिजिटल में पहुँच गया हूँ। Okay, so I'm done with the questions. So now question goes to you. Why you are here to like interview people like who are content creators? Okay, so to be honest, एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, जैसा आपने बताया ना, वो आपके लिए कंटेंट क्रिएशन कभी प्रेडिक्टेबल नहीं था, ये मेरे लिए। मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की क्योंकि मुझे एंकरिंग करने का शौक था, मैंने कॉलेज में की थी। कहाँ पे ज्वाइन किया? इंटर्नशिप प्रिंसिपल करके एक स्टार्टअप था, वहाँ पे इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन की एंकरिंग की। कुछ दिन मैंने वहाँ इंटरव्यूज दिए, एक ही इंटरव्यू रिकॉर्डेड था मेरे पास RJS एंड RJ मोहित के साथ। ओके। एंड ड्यू टू सम रीजन वो कंपनी ने कहा कि हम अपने चैनल पे नहीं चढ़ा पाएंगे। तो मैं सोचा अब ये लोग नहीं चढ़ा रहे तो मैं अपने चैनल में चढ़ा देता हूँ। सो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ कि मैंने RJS एंड RJ मोहित के साथ 1 घंटे का इंटरव्यू था, मैंने उसको अपलोड कर दिया। अब उस पर ऐसा मुझे सब लगा कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया, तो आई थॉट लेट्स कंटिन्यू। गालियाँ कितनी मिली? अभी तक तो एक भी नहीं, बट द थिंग इसकी शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारे नोन लोगों ने देखा है। ओके। तो गालियाँ नहीं मिली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला। मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मामा हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया, उन्होंने बताया कि ये पॉइंट्स है, यहाँ तो इम्प्रूव कर सकता है। मेरे कॉलेज के सीनियर्स जो थिएटर ग्रुप में मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो इम्प्रूव कर सकता है, तो वो मिला। गालियाँ अभी तक एक्सेस नहीं मिली हैं, बट अब तो ये एक हफ्ते ही हुआ है। और अभी और नेक्स्ट कौन आर्टिस्ट का तुम्हारा प्लान है? नार्क के फाउंडर है रोचा भाई, अच्छा। उनको करने का मेरा प्लान है। चेक आउट रोचा का स्टफ, इट्स रियली अमेजिंग। उसका भी अगर जानना हो तो गो टू रेडियो सिटी का पेज, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका इंटरव्यू भी अपलोड करके रखा है। ओके ग्रेट। स्टैंड अप कॉमेडियंस में से भी मेरा था 1-2 लोगों को अप्रोच करने का प्लान, बट अभी मैंने किया नहीं है। देवर, यश राठी, आदित्य बुंदेती, ओके। अभी उन दोनों को अप्रोच करने अभी का इसमें कोई और एक रैपर का नाम आ रहा है यशराज, चेक आउट हिज स्टफ। सुन लो प्लीज, चेकआउट करो, भाई को एक करके याद आते जा रहे नाम। तो यार अभी तो यही है एट दिस पॉइंट, लेट्स होप जो मैं प्लान कर रहा हूँ सो सक्सेसफुल हो। व्हाट यू आर प्लानिंग, लाइक इसको आगे बढ़ाना है कि कुछ टाइम तक ही करना है उसके बाद छोड़ देना है? नहीं, आगे तो बढ़ाना है ना। अब ऐसा है ना कि मैं मेरे बड़े ड्रीम्स पे जा रहा हूँ। मैंने पहले नहीं सोचा था कभी कि मुझे रफ्तार भाई का इंटरव्यू करना है, बट अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं वो ड्रीम करता हूँ कि वो लेवल पे पहुँचना है कि रफ्तार भाई का इंटरव्यू कर पाऊँ किसी भी, क्योंकि उनका मैं डायरेक्ट फैन हूँ। तो अब ऐसा है कि अब तो जाना है। ओके। रफ्तार का इंटरव्यू, यार रफ्तार का तो मेरे को भी करना, मेरे को भी नहीं मिला, बड़ी चीज़ है, बट यार यू कैन अचीव। रफ्तार के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बता जो तेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सबसे ज़्यादा पर्सनली एज अ रैपर कैसे पूछ रहे हो आप? एज अ रैपर इसकी राइटिंग वगैरह के बारे में? बहुत ईजी आंसर है, फ्लो। लो, ही इज फेमस फॉर हिज फ्लो। उसका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? देसी हिप हॉप। मंटो सुना है? सुना तो है बट याद नहीं है एट दिस पॉइंट, लिरिक्स नहीं याद है। सो गो एंड लिसन टू मंटो, विल अंडरस्टैंड अ डिफरेंट लेवल ऑफ रफ्तार। क्योंकि इस टाइप का रफ्तार में शायद मैंने सुना, इस टाइप का कभी रफ्तार ने लिखा नहीं है। और ये वाला जो गाना है मंटो, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मंटो मूवी में था, उसका टाइटल ट्रैक है, थीम सॉन्ग। यार राइट, वो सुना तो है वो नाम, बट आई एम नॉट श्योर वही है जो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा बोल रहा हूँ। ओके। और अपने इतना भी ध्यान रखा कर कि जो तूने वीडियोस वगैरह अपलोड करता है उस पर
ये भी आता है, क्या बोलते हैं उसको अपना, गालियाँ। स्ट्राइक्स। वो मुझे कॉपीराइट क्लेम पहली वीडियो पे आ गया है, स्ट्राइक तो नहीं आया। सॉरी क्लेम हाँ आ गया, मेरे को पता है, सूरी ने मारा है ना। केसरिया वो सॉन्ग था उसमें। हाँ। अच्छा खास बात पता है क्या है, मैंने आरजे मोहित की रील प्रेजेंट की थी ना, आरजे मोहित की रील आई थी। आरजे मोहित का तो ओरिजिनल रील है इंस्टाग्राम पे, उस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं है। हाँ तो उसका रीज़न दूसरा है ना उसका रीज़न दूसरा है एक्चुअल में, वो चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी क्या है कि उसकी वजह से जॉब मिलता है बचाने के लिए। नौकरी का सवाल है भाई। नौकरी का सवाल है। ओके सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। मैं आपको आधी रात को 2 बजे बैठा के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपका। दो नहीं 144 हो रहा है। हाँ वही ऑलमोस्ट 2। मैंने 3 बजे 47 और मोचो जुजो का इंटरव्यू किया था। तो हम लोग साथ में बैठे थे 2019 में और इंटरव्यू हमने 2020 में कंप्लीट किया था। ओह माय गॉड। मतलब आप लोग कब से बैठे थे रात? आप लोग 31 दिसंबर को बैठे थे, ऐसा कुछ सीन है? हाँ 31 दिसंबर को आई वाज ऑन एट द वेन्यू जहाँ पर लोग परफॉर्म कर रहे थे। ओके तो उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, फिर परफॉर्मेंस के बाद हम लोग होटल गए। होटल में हम लोगों ने रात में इंटरव्यू किया, लाइक 3 बजे रात भी नहीं, सुबह बोलेंगे क्या बात बोल सकते हैं। हाँ सुबह ही बोलेंगे 3 कितने टाइम 4 बजे सुबह हो जाती है आजकल। तो इट हैज बीन अ रियली ग्रेट टाइम इंटरव्यू। थैंक यू। आई गेस अपन ने जितनी देर बात लाइक आई हैव एंजॉयड द सेशन। या आई एंजॉयड इट टू। लेट्स होप आप जो भी प्लान कर रहे हो बहुत सक्सेसफुल हो, आप जो भी लाइफ में चाहते हो आपको सब मिले। बाकी या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। नहीं आया हो जो भी हो कमेंट कर देना, नहीं भी, और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत कमी है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। 1 महीने के अंदर से चैनल मोनेटाइज हो रहा है, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। भाई ने बोल दिया तो अब तो करना ही पड़ेगा। चलो थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गाइस।